ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योगियों, साधना करने वाले योग साधकों, आध्यात्मिक पिपासुओं एवं उन्नति के लिए या अपनी समस्याओं को दूर करने के में लगे साधकों या रोगी, अगर आपको ये जानना है कि आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध कैसे हमारी जिंदगी में फायदा दे, तो आसन करने के तरीके सही होने चाहिए। आसन जो है वो स्थिरता प्रदान करता है, सुख पूर्वक करना होता है और एक स्थिति में रुकना पड़ता है। अगर उस स्थिति में आपको ठहराव नहीं है तो वह आसन नहीं हो। देखिए, पतंजलि ऋषि ने दूसरे अध्याय के अपने 46वें श्लोक में स्थिर सुखम आसनम की परिभाषा दी है। मतलब आसन की अंतिम स्थिति में आप रुकेंगे तभी आसन की फायदा होगी, अन्यथा वह तो व्यायाम बन जाएगा। और लोगों ने आजकल जो योग गुरु हैं, योग स्वामी हैं, वो लोग, इन लोगों ने आसन को व्यायाम बना दिया है। तो व्यायाम और आसन का अंतर उन्हें मालूम नहीं है और इस तरह से आसन को फायदा नहीं होता। उसके बाद भी और सूत्र है जो कि आपको जानने होंगे। एक सूत्र है, यहाँ देखिए, प्रयत्न शैथिल अनंत समापति भ्याम। जब आसन की अंतिम स्थिति में आते हैं, आसन की जब गहराई में जाते हैं, तो आपको प्रयत्न नहीं करना पड़ता। और जहां प्रयत्न नहीं करेंगे, उस अवस्था में रुके रहेंगे अपनी क्षमता के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार, तो आसन आपको फायदा देगा। आसनों के चुनाव में इस बात को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। लेकिन अब उछल कूद आ गया और इतनी तेजी से, गति से लोग क्या करते हैं काम, कि उसके में भी समझ में नहीं आता है कि वो आसन कर रहे हैं कि ध्यान कर रहे हैं। और एक जो हमारी भ्रामक स्थिति है कि आसन करते समय छाती फूलना चाहिए कि पेट फूलना चाहिए। आजकल टीवी, सोशल मीडिया में भी लोग ऐसे आसन करने लगे हैं जिसमें छाती का फुलाव होता है। उन्हें डायफ्राम शब्द का मतलब भी समझ में नहीं आता। तो डायफ्राम शब्द को कैसे सुधार करेंगे, डायफ्राम का यूज करेंगे, तो डायफ्राम का उपयोग करेंगे तो पेट में उभार और जो है संकुचन होगा, पेट का विस्तार होगा, संकुचन होगा। तो प्राणायाम में इस विधि का तो कम से कम ख्याल रखा ही जाना चाहिए। हाँ, हो सकता है कुछ विशेष स्थिति हो जिसमें छाती के उभार और सिकुड़ाव की बात आती हो, लेकिन समान परिस्थिति में उदर श्वसन को आपको जानना होगा। यौगिक श्वसन तो बहुत बाद की बात आती है। देखिए, एक सूत्र आती है, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासो गति विच्छेद प्राणायाम। तो प्राणायाम महर्षि पतंजलि जो है अपने जो साधना पाद के दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में अपनी प्राणायाम की परिभाषा दी है। तो हमें समझ में नहीं आता कि कैसे लोग जो है अपने आधे आधे घंटे बोलते हैं कि कपालभाति कीजिए। कपालभाति तो तेज गति का प्राणायाम होता है। कपालभाति शुद्धिकरण की क्रिया हो सकती है, लेकिन अगर प्राणायाम के रूप में भी अगर अपनाते हैं तो कभी भी तो आधे घंटे प्राणायाम करने की बात नहीं होती। अनुलोम विलोम आप आधे घंटे कर सकते हैं, नाड़ी शोधन कर सकते हैं, लेकिन कपालभाति आधे घंटे करने के नुकसान होते। लेकिन ना जाने क्यों कैसे उसके इतने लोगों को फायदा हो रहा है। हमें आश्चर्य की बात होती है। कपालभाति आधा घंटा तो हमने अपने जो व्यवहारिक जिंदगी में देखा जाए, शास्त्रों में देखा, तो कहीं भी आधा घंटा कपालभाति करने की बात नहीं आती है। लेकिन सोशल मीडिया ने इसको उछाल दिया और इस बात से बहुत दुख होता है कि योग में प्राणायाम के नाम पर इसे प्रचारित किया गया। तो चंद्र और सूर्य स्वर क्या होता है उनको जानना चाहिए। किस प्राणायाम से चंद्र स्वर बढ़ता है, किस प्राणायाम से सूर्य स्वर बढ़ता है, किस प्राणायाम से दोनों में संतुलन स्थापित होता है, ये तो सीखने की बात है। तो आप बीमारी का नाम लेके आप जो है प्राणायामों की गलत परिभाषा लोगों को फैला रहे हैं। तो ये जो है योग शास्त्र की बदनामी का डर है। योग शास्त्र अपने आप में पूर्णता है। कोई डायबिटीज का नाम लेता है कि कपालभाति करो तो डायबिटीज ठीक हो जाएगा,
कोई बोलता है कि दमा करो तो दमा ठीक हो जाएगा, आखिर परिणाम क्यों नहीं आ रहे हैं ऐसे ठीक होने के? ऐसे मैंने बहुत कम से लोग देखे हैं कि जिन्होंने भोजन का सुधार के बिना केवल कपालभाति से अपनी इसको दूर किए हैं। तो आप इस बात को समझेंगे तभी जाके इसे आप कर पाएंगे। देखिए पतंजलि ऋषि ने और परिभाषा को आगे रूप में किया है, बाय अभ्यंत स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदिष्टो दीर्घ सूक्ष्म। प्राणायाम इतना सूक्ष्म है कि आप बाय अभ्यंतर प्राणायाम करें और स्तंभ कहाँ रुकाव करें, आप आंतरिक कुंभक करें कि बाहरी कुंभक करें, और कहीं भी सांसों को रोकने की कला सीखनी हो तो काफी सूक्ष्म कला है। इसके ऊपर काफी गहराई से आपको सजगता विकसित करनी होगी श्वासों के ऊपर। तो आप देखें तो श्वासों के नाम पर आप देखें कि योग के नाम पर बहुत सारे आश्रमों को मैंने देखा। विवेकानंद के बंगलोर को गया, आपके डिवाइन सोसाइटी ऋषिकेश गए, उसके बाद कैवल धाम की तरफ की आपकी यात्रा होती है, बिहार स्कूल ऑफ योगा की होती है, पतंजलि धाम की होती है। पर योग के साथ मिक्सिंग करने की जो बात आ गई है, आज कोई भी उसको योग को मूल उद्देश्य में रहना नहीं चाहना चाहता है। तो एक आध ही आश्रम आपको दिखेंगे कि जो योग को मूल आश्रम के रूप में रहने दिए। तो योग की क्रांति आप अवश्य फैलाएं। शास्त्रों के अनुसार योग कराने वाले बहुत कम मिलते हैं, ऐसा हमें देखने को मिला। इसमें हम बिहार स्कूल ऑफ योगा को पूर्ण मार्क्स देते हैं कि उन्होंने योग को इसी परंपरा में जिंदा रखा जैसा शास्त्र उनको निर्देश देते हैं। तो आप इस वीडियो में कोई बात आपको अच्छी लगी हो तो धन्यवाद। मेरा किसी को चोट पहुंचाने का काम नहीं है, सत्य को आपके सामने रखने के लिए निष्पक्ष रूप से उद्देश्य के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। धन्यवाद। ओम ओम हरिओम तत्सत।